दाता भला करे। मैंने आपको 200 से ज़्यादा ऑडियो दी हुई है, लेकिन जो साथी मेरे साथ अभी कुछ महीनों में जुड़े हैं उनके लिए सारी की सारी ऑडियो सुनना थोड़ा शायद मुश्किल हुआ है। उनके लिए मैंने एक सीरीज़ दी थी, आत्मा से परमात्मा तक। उसी कड़ी में मैं आपको एक और ऑडियो देने वाला हूँ। इसके साथ ही मैंने एक कड़ी दी है लाइव चैट, जिसमें साधकों के अनुभव भी हैं और उनकी शंकाएं भी हैं और उनके प्रश्न भी हैं। उनके ऊपर मैंने उनसे जो है कॉलिंग में चर्चा की है। उसका जो एक सीरीज़ जो है ना वो अलग से है। जो भाई बहन मेरे चैनल को पहली बार सुन रहे हैं, कृपा करके इसको सब्सक्राइब कीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए, आपको आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। फिर भी मैंने अपना मोबाइल नंबर ऑडियो के ऊपर दिया होता है। किसी ने कोई बात करनी हो या उनमें आपके प्रश्न का उत्तर ना मिला हो, वो चर्चा करना चाहता हो, तो मेरे से वो चर्चा कर सकता है। लाइव चैट सीरीज़ में कुछ बातें हैं जो कॉमन है। वैसे तो मेरी उनके साथ चर्चा होती रहती है, फिर भी मैं जो कॉमन प्रश्न या शंकाएं हैं उनके लिए मैं ये एक अलग से जो है ऑडियो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक प्रश्न ये आता है, साधक कहते हैं कि हम अजपा जाप की साधना कर रहे हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे कान में जो सीटी की आवाज़ है या और आवाज़ है वो आनी शुरू हो गई। क्या ये हमारे 8वें द्वार के खुलने की निशानी है? और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी में कुछ न कुछ सरसराहट होती है, जैसे कोई चीज़ ऊपर को आ रही है। तो क्या ये हमारी कुंडली जागृत हो गई है? यानी ऐसे जो है वो प्रश्न आते हैं जिनका मैं पहले से जो है उत्तर दे चुका हूँ। आज मैं इनके ऊपर फिर दोबारा से चर्चा कर रहा हूँ ताकि सुनने वालों को थोड़ी इसको समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले था अजपा जाप। अजपा जाप को पहले ये समझना होगा कि अजपा जाप क्या है। अजपा का मतलब है ना जपते हुए जप का होना। अजपा जप किया नहीं जाता, अजपा जाप होता है। ये एक अध्यात्मक का नेचुरल प्रोसेस है। जब साधक नाम सिमरन करता है, जप करता है, तो जब उसके अंतर में अपना घर कर जाता है, यानी उसका मन जो है वो जप करने लगता है, उसके लिए एक विशेष बात ये है कि नाम, कौन सा नाम, नाम जो आपके अंतर में चल रहा है, एक नाम को पकड़ना है। एक नाम को पकड़ना है, एक संत सतगुरु से नाम लेना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक नाम लिया, उसका सेवन किया तो किसी और का सत्संग नहीं सुनना है। सत्संग में जो है ना वो ज्ञान मिलता है, बात मिलती है, शंकाओं का समाधान होता है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि इष्ट एक आदर अनेक, यानी जो आपका इष्ट है, जो आपके मन में है, वो इष्ट आपका एक ही होना चाहिए। लेकिन जितने और संत महापुरुष हैं या देवी देवता हैं, उन सब के लिए आपके मन में आदर सत्कार जो है ना वो होना चाहिए। इसलिए जिस आप एक नाम का, एक अक्षर का, एक शब्द का या किसी एक मंत्र का जप करते हैं, तो जप करते करते ये अवस्था बनती है कि वो अपने हृदय में कहिए, मन में कहिए,
वो जब होने लगता है, जब होने लगता है तो अंतर से सुनाई देता है, उसको अजब अजब कहते हैं। ये मैंने आप जी के साथ दोबारा विस्तार से इसके ऊपर चर्चा कर दी है। उम्मीद है अजपा जाप के होने और करने में जो भेद है वो आप जी ने भली भांति समझ लिया होगा। अब आगे नाद और द्वारों के ऊपर मैं आप जी के साथ बात करूंगा। कानों में नाद की शुरुआत जो मैं पहले विस्तार से समझा चुका हूँ। जब मन में अजपा जाप होने लगता है तब नाद की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले एक हल्की सी सीटी की आवाज़ आती है, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ जो है बदलती रहती है। नाद के ऊपर मैं पहले सीरीज दे चुका हूँ और आत्मा से परमात्मा की सीरीज में भी 5 नंबर में भी मैंने अनहद नाद का जिक्र किया है और 13 नंबर में भी अनहद नाद का उत्पत्ति का मैंने जिक्र किया है। नाद परम पिता परम ईश्वर परमात्मा का वो साधन है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। अजपा जाप मन के चेतन होने की अवस्था है और मन के चेतन होने के बाद स्वतः ही आत्मा चेतन होती है और परमात्मा की तरफ उसका जो है नाद के माध्यम से खिंचाव बन जाता है। तो नाद की जो पहले की आवाज़ें हैं वो भांति भांति की आवाज़ें हैं। इसका मैं 5 नंबर में जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे शरीर के जो तत्व हैं उनसे इनका संबंध है। तो वो जो लोग पूछते हैं कि हमें नाद शुरू हो गया तो क्या हमारे ये 8वें द्वारे के खुलने की निशानी है? नहीं, अभी नहीं। इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। नाद का खुलना एक अलग बात है और द्वारों का खुलना अलग बात है। ये ठीक है कि नाद से ही जो कुंडलनी शक्ति है वो जागृत होती है, लेकिन उससे पहले जो है वो सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी में, जिसको सेपिनल कॉर्ड कहते हैं, वहाँ से होके ऊपर को पहुँचती है और उसके ऊपर आने से जो मस्तक में त्रिकुटी का स्थान है, थर्ड आई का स्थान है, क्राउन चक्र का स्थान है, सहस्त्रदल कमल का स्थान है, और वहाँ पे आके ये ईड़ा पिंगला के साथ मिलती है। और ये जो चारों पॉइंट हैं ये एक ही जगह पे थोड़े थोड़ी दूरी पे है, ये सक्रिय हो जाते हैं, यानी ये अपना काम करने लगते हैं। जहाँ पे महिलाएं सिंदूर लगाती हैं वहाँ पे ये जो है ना, ये चारे पॉइंट जिसको हम कहते हैं, थर्ड आई, क्राउन चक्र, भंवर गुफा का मुहाना, त्रिकुटी, सहस्त्रदल कमल, ये सब जो है ना यहाँ पे एक ही जगह पे होते हैं। और यहाँ तक कुंडलनी का सवाल है, जब सुषुम्ना जागृत हो जाती है तो कुंडलनी शक्ति ऊपर को उठना शुरू करती है, लेकिन उसके साथ 2 बातें और जुड़ी हैं। एक तो है नाद और एक है प्रकाश। कुंडलनी का जागृत होना ये कोई मामूली सी बात नहीं है, इसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ें एक साथ होती हैं। रीढ़ की हड्डी में सरसराहट होती है, एक शक्ति ऊपर की ओर उठती है,
और कानों में जो है वो नाद की आवाज़ जो है वो चलती है। और थर्ड आई में जो प्रकाश है उस पर भी साधक जो है ना नज़र टिकाए होता है, थर्ड आई उसको भी देखती है। यानी तीसरा नेत्र प्रकाश को देखता है, आंतरिक कान नाद को सुनते हैं, और रीढ़ की हड्डी में जो है वो कुंडलनी जागृत होना शुरू होती है। यहाँ पे साधक उतावला होता है कि मैं इसको जल्दी से अपनी इच्छा से या अपने ध्यान से इसको मैं जल्दी से ऊपर ले आऊँ। जब वो ये गलती करता है तो ये जो है तीनों में से एक पर फोकस होता है तो वो पीछे की तरफ को मुड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर कुंडली के ऊपर फोकस किया है, उसको उठाने की कोशिश करता है साधक, तो वो नीचे को वापस चली जाती है। अगर प्रकाश की तरफ फोकस करता है, वहाँ पे ध्यान एकाग्र करता है कि मेरे को इसमें आनंद आ रहा है, मैं इसको और स्पष्ट देखूं, तो वो दूसरे दो है ना वो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही बारीकी वाली बात है और बहुत ही ये सावधानी वाली बात है। ऐसे ये केंद्र नहीं खुलते हैं। अगर ये ऐसे आसानी से ही खुलने वाले होते तो करोड़ों लोग हैं जो साधना करते हैं, उन सभी का खुल गया होता। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे साथ करीब 5,000 के लगभग साधक जुड़े हुए हैं, लेकिन 8वां द्वारा अभी 2 का ही खुला था। सो 8वां द्वारा जो है उसके लिए मेहनत है, इंतज़ार है, उतावलापन नहीं है। कुंडलनी का भी वर्णन हो गया, 8वें द्वारे का भी वर्णन हो गया, नाद का भी वर्णन हो गया। और एक प्रश्न ये भी आया है कि ये जो नाद है ये काल की आवाज़ है। देखो, काल को 3 तरह से जाना जाता है। एक तो काल है समा, और एक काल है जिसको हम लोग मृत्यु कहते हैं, और एक तीसरा जिसको काल कहा जाता है वो है वहम, कि हमारे से कोई ना कोई गलती हो रही है, त्रुटि हो रही है। ये जो वहम है ये साधक को बहुत विचलित करता है। अक्सर बहुत से साधक मेरे को ये कहते हैं कि हम अनहद नाद की साधना कर रहे हैं। यहाँ पर भी थोड़ा अंतर है। अनहद नाद तो परमात्मा की तरफ से आ रही वो आवाज़ है जो आत्मा को परमात्मा की तरफ खींचती है। और फिर ये प्रश्न करते हैं कि हमें एक से ज़्यादा जो है ना वो आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो हम किसको पकड़ें, किसको सुने। यहाँ पे भी थोड़ा भ्रम हो जाता है कि कौन सी आवाज़ जो है असल है और कौन सी आवाज़ जो है ना वो नकल है। इसमें असल और नकल कोई नहीं है। मैं ये सुझाव दिया करता हूँ कि जो आवाज़ आपको स्पष्ट सुनाई देती है और जिसमें आपको आनंद आ रहा है, आप उसी आवाज़ को सुनिए। और उसको सुनने का जो मैं समय और तरीका बताया करता हूँ वो ये है कि जब आपका मन और मस्तिष्क शांत हो जाएंगे तो नाद की आवाज़ जो है ना वो स्पष्ट सुनाई देगी और तेज सुनाई देगी, ऊंची सुनाई देगी। तो उसके लिए जो सबसे उत्तम समय है वो है रात को सोने के बाद, जब नींद खुलती है आधी रात को, तो उसके लिए उस वक्त बैठो। जब तक बैठा जाए बैठो। जब थोड़ी थकावट महसूस होए तो लेट जाओ, करवट लेके लेटो और नाद में समा जाओ। यानी कि उसी में अपने जो ध्यान है उसको लगा दो। शरीर के किसी हिस्से पे जोर देने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे श्रेष्ठ है ध्यान के साथ जुड़ना और समाधि में चले जाना।